क्या कोई है जो मेरे साथ रात बिताना चाहेगा? मैं उसे $1000 दूंगी। सच कह रही हो? मैं चलता हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। अरे मैंने पहले कहा था। चुप रहो तुम, मैं जाऊंगा। तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या सच में तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैं तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों के मुंह नहीं लगता। ओके, ठीक है। तुम अपने पैसों का नुकसान कर रहे हो। वैसे तुम अपनी कीमत तो बोलो। अकेला छोड़ दो मुझे, मेरे किसी दोस्त को ले जाओ। जाओ। तुम्हें साथ ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पूरे 3000 लूंगा। तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? अब चुपचाप चलो मेरे साथ। ये पैसे तुम मेरे दोस्तों को दे दो, मैं ऐसे ही चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। इस बेवकूफ का बर्ताव बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कहा? सच में? हाँ। ओके, ठीक है, तो ये लो। अब चलो भी, खड़े हो जाओ। शुक्रिया। चलो अब ऐश करो। तुम कमाल के दोस्त हो। इस बेवकूफ आदमी को तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा होना था, लेकिन ये तो अब मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट किरदार बन गया। मैं हूँ आना और ये है मेरी लव स्टोरी। तो पहले जरा साफ सुथरे हो जाओ। जाओ जल्दी से नहा लो। ओके, ठीक है, जैसा आप चाहें बॉस। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये अजीब सा इंसान कौन है और इसे कहाँ से पकड़ा तुमने? मेरे पेरेंट्स को एजुकेट करना जरूरी है। वो चाहते हैं कि मैं किसी पैसे वाले पागल से शादी कर लूं। इसमें नया क्या है? तो मैं आज रात के खाने पर एक भिखारी को ले जाऊंगी। इसको क्या? यस। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा तो वो है ना? क्रिश्चियन, हाँ, वो बस वही। मेरे लिए एक मनी बैग है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मेरा ये प्लान कामयाब हो, इसके लिए इस शख्स को हैंडसम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़िया, मैं भी साथ हूँ इसमें। हाय सिंथिया। हैरी, तुम्हें अब क्या चाहिए? फिर से? हाँ, फिर से। देखो, पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है जब तुम मेरा किराया बढ़ा रहे हो। अब पैसे नहीं है मेरे पास। अगर तुम नहीं दे पा रही हो तो यहाँ से चली जाओ। पर हैरी, मेरी बात तो सुनो ना। मैं कैसे मैनेज क्या हैरी, और पैसा चाहिए क्या अपनी महबूबा के लिए? निकोलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा रहा था। हाँ, नहा रहे थे। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे राज का पता चले तो इस बेचारी लड़की को तंग करना बंद कर दो, समझे? नहीं, वो तो एक मजाक था। मैं तो बस मजाक कर रहा था, एक बुरा मजाक। सिंथिया, आई एम सॉरी, वो बस एक मजाक था। मजाक था? हाँ, रेंट वही रहेगा जो हमने पहले तय किया था। ओके। मजाक का बुरा मत मानना। अच्छा मजाक था। तो मैं चलता हूँ अब। हाँ, मिलते हैं कभी। आखिर तुम उसे कैसे जानते हो? अपनी पुरानी जिंदगी से। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने सच में। अच्छा, तो अब प्लान के मुताबिक आगे क्या करना है मुझे? मुझे लगता है तुम्हें जरूरत है एक फुल मेकओवर की। तो चलो जाओ। हाँ, ठीक है। हाँ, वो बेघर था, लेकिन प्लेजेंट और अट्रैक्टिव भी। ये तो बाथरोब में भी अच्छा लग रहा है ना सिंथिया? वाकई? ओके। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे और इससे प्यार? नहीं,
झूठी। ठीक है। नहीं, तुम क्या छिपा रहे हो निकोलस? हैरी तुमको कैसे जानता है? तुम तो एक ऐसा राज बन गए हो जिसको अब मैं जानना चाहती हूँ। मैं तुमसे फिर कभी मिलना नहीं चाहती। कहा ना, मैं नहीं मिलना चाहती। किससे बात कर रही थी? बस ऐसे ही है कोई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो किसी हीरो की तरह लग रहा था मुझे। काफी अच्छे लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा मिस्टर, ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा? शायद किसी पुल के नीचे देखा होगा। ये पहन लो। बस कुछ फाइनल टचेस और फिर चलते हैं। तो कहाँ जाना है? आओ बताती हूँ। सुनो, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? मेरे पेरेंट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी अमीर इंसान से दोस्ती कर लूं, फिर वो चाहे कोई भी हो। उसके पैसों के सामने उनके लिए सारी चीजें बेकार हैं। और क्या तुम्हें अमीर पति नहीं चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है। मुझे बस सच्चा प्यार चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इस बात को समझें कि किसी के पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद जब वो किसी अमीर और बेघर के बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे तो शायद तब जाकर वो मेरी इस बात को समझेंगे। लेकिन सच कहूं तो तुम बेघर नहीं लगते। तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? मैं अब छोड़ो उसे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ओह, हमें जल्दी निकलना होगा। वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। ओके। मैं कुछ मदद करूं? तो तुम चलो, मैं बस इसे ओके, जल्दी रख कर आता हूँ। अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। मॉम, डैड, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ नहीं, मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम एक बिगड़े हुए बेकार इंसान हो। हमारे बीच ना कभी कुछ हुआ था और ना ही कभी होगा। एन, किसी शरीफ आदमी से ऐसे बात करती हैं? तुम मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो मैं तुम्हारे फादर की कंपनी खरीद कर उसे कंगाल कर दूंगा। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली को मेरे आगे भीख मांगनी पड़ेगी अपनी जिंदगी के खातिर। तुम समझ रही हो ना डियर? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ? लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मिस्टर फ्लेम, आप और एन साथ में हैं? ये मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि आप दोनों, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। ये मुझसे क्या हो गया? आई एम सो सॉरी। ये क्या हुआ? तुम कैसे बेघर इंसान हो? बेघर? कौन बेघर? गुड इवनिंग। रुको, पहले एक बात बताओ मुझे। हाँ बोलो। क्या तुम वही निकोलस फ्लेम हो? ये वही मिलियनेयर है जिसने अपना सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। हाँ,
जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास सभी लोग बस मेरा पैसा चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो मैं बेघर होकर रहूं। पर यहां तक कि मेरे घर वालों को भी मुझसे ज्यादा मेरे पैसों की पड़ी थी। और तब मैं सोचने लगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं शायद। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए। पसंद करती हो मुझे? और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी है। सिर्फ हमारे सच्चे प्यार के एहसास से ही किसी को सच्ची खुशी मिल सकती है। हेलो। हाय। क्या मुझे एक स्लाइस मिल सकता है? हाँ जरूर। तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे लेकिन हुआ क्या है? पहले तो तुम ये स्लाइस दे रहे थे। दफा हो जाओ। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं दिखता जो खाना ना खरीद सके, लेकिन मुझे सच में बहुत भूख लगी वो है। मेरी दिक्कत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मदद नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। वाकई? अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करो कि अच्छा सुनो, ये ले लो, ये ले लो। ये रोलेक्स है, रोलेक्स है ये। मैंने ये अपने पहले $1 मिलियन से ली थी। ये रोलेक्स ले लो एक पीस पिज्जा के बदले में। अब मान भी जाओ। कहीं और जाकर गिड़गिड़ाओ, ओके? प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाता हूँ, जाता हूँ। ये लो, पकड़ो अरे इसे। ये लो। अरे अरे माफ करना, तुम्हारा सामान गिर गया। क्या कर रहे हो? ए बेघर, तुम्हें कोई मदद चाहिए? क्या हो रहा है यहाँ पर? हे, क्या कर रहे हो तुम ये? चिंता मत करो, ये हमें परेशान नहीं कर रहा। हम तो बस इस बेघर को इसकी औकात दिखा रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ भागता हुआ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ? तुमने जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं और तुम लोगों की औकात की बात कर रहे हो यहाँ पर, ये देख कर कि वो कैसे रहते हैं। ए मिस्टर, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो क्या? तुम दोनों बस लूजर्स हो। तुम दोनों अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बातें बनाना जानते हो बस। किसे देख रहा है आसपास? पर हैरानी की बात है कि यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि तूने इस जगह को चुना है अपनी गुंडागर्दी के लिए। ये आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है। शुक्रिया सर। तुम भी अपना ध्यान रखना। मिस्टर वॉकर, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? रात बिताने के लिए जगह है आपके पास? तो तुम कभी मेरे लिए काम करते थे? मुझे हैरानी नहीं हुई कि आपने मुझे पहचाना नहीं। असल में आपने अपने एम्प्लॉइज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम मेरे यहाँ मैं आपकी कंपनी में मैनेजर था, काफी हार्डवर्किंग था, लेकिन फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया बिना किसी वजह के। ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रूक्स, विलियम ब्रूक्स। तुम विलियम ब्रूक्स हो? आखिर पहचान ही लिया आपने। लेकिन उसके बाद तुम्हें कोई और नौकरी क्यों नहीं मिली? मेरा मतलब, हाँ, लोगों को निकाला चाहता है, लेकिन कोई इस तरह से तो नहीं रहने लगता। हाँ,
देखो हर कोई लेकिन हर कोई ऐसे सड़क पर तो नहीं आ जाता, ऐसे तो नहीं रहने लगता। बताओ, लेकिन तुम्हारी वो कंपनी छोड़ने के बाद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मतलब जब मैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया तो वो लोग मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ाते थे। कहीं भी नौकरी नहीं मिली। और ये गिफ्ट मिला मुझे 10 साल तक तुम्हारी उस कंपनी में ईमानदारी से काम करने का। मुझे माफ करना, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कंपनी में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ सोचता रहा ज्यादा पैसे कमाने के बारे में, और मैंने कभी परवाह नहीं की अपने लोगों की। ये क्या है? ये मेरा लकी चार्म है जो याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है और दुनिया से लड़ना है। बस बहुत बता दिया अपने बारे में मिस्टर वॉकर। आपकी क्या कहानी है? आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं मैं? हो सकता है लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मुझे फंसाया गया था। मैंने हमेशा अपना बिजनेस ईमानदारी और अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी की और मुझ पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया गया। फिर क्या, मुकदमा चला, लंबा महंगा मुकदमा चला, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और खो दिया मैंने अपना घर, अपनी बचत, अपनी जायदाद और अपनी कंपनी भी। हाँ, तुम हंस रहे हो? सॉरी सर, मैं आपकी इस हालत पर नहीं हंस रहा हूं, माफ कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है ये काम जैस्पर ने ही किया होगा। जैस्पर मॉरिस? बिल्कुल ठीक। वो हमेशा आपसे छुटकारा पाना चाहता था और ऑफिस में हर कोई ये बात जानता था। और याद करिए, मेरा काम, मेरी पोजीशन किसने संभाली जब मुझे कंपनी से निकाल दिया गया था? जैस्पर ने। और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो आपको भी हटाने का रास्ता बना रहा था। अब ये बताइए मिस्टर वॉकर कि इस वक्त आपकी कंपनी का इंचार्ज कौन है? जैस्पर? मुझे उसकी नियत का क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज से कभी बात ही नहीं करते थे। हमें लगता था आप घमंडी हैं और आपकी जैस्पर से दोस्ती थी, तो हमने सोचा छोड़ो, हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं। मुकदमे के बाद जब मैं सब कुछ खो चुका था तो मैं उससे मिलने गया था और उसने मेरे लिए दरवाजा तक नहीं खोला। फिर से क्यों आ गया यहाँ? जा यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सब कुछ ठीक करना है। वो चालबाज मेरी कंपनी खा जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अच्छा मिस्टर वॉकर, मेरे पास एक आइडिया है जो काम कर सकता है। हाँ, अंदर आ जाओ। जैस्पर मॉरिस? जरा एक मिनट रुको, मैं पहचान गया तुम्हें। याद आ गया, मिस्टर हाइमर्स, सदर्न डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर। पिछली बोर्ड मीटिंग में आप अपने बेटे के साथ आए थे और उसने मेरी कुर्सी गंदी कर दी थी। मिस्टर मॉरिस, आप मुझे कोई और समझकर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं तो यहाँ आपकी कंपनी की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने आया हूँ। ओह, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज बैठिए। मैं यकीन दिलाता हूँ, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसे डेवलप करने के लिए ये आपका सबसे फायदेमंद फैसला होगा। सुनिए मिस्टर मॉरिस, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर आपकी कंपनी के बारे में मैं लॉबी में सब कुछ पढ़ चुका हूँ। मैं स्पेसिफिक्स जानना चाहता हूँ, कोई फिगर्स, नंबर्स। मैं देखना चाहता हूँ नए स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? मतलब आप इसे लेकर सीरियस है? मुझे अच्छा लगा। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ।
मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये कॉल लेनी होगी। ये जरूर। बिजनेस सेंटर सिक्योरिटी की कॉल है। प्लीज, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। बोलिए। बिल्कुल, मैं ये अभी नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? हटा दो उसे। उन्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? सुनो, अगर उसने एक भी स्क्रैच मार दिया ना, तुम जानते हो मेरी कार कितनी महंगी है। उसकी कीमत चुकाने में जिंदगी निकल जाएगी। समझ में आया? ये सारे काम मुझे ही करने होंगे क्या? ठीक है, उस पर नजर रखना। मैं अभी आता हूं। हाँ, जानता हूं। मुझे माफ करना, कोई बेघर आदमी मेरी गाड़ी से छेड़खानी कर रहा है। वो गाड़ी बहुत महंगी है और जी जरूर, मुझे जाना होगा। मैं जल्दी आता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो आप आराम से जाइए, अपनी गाड़ी को बचाइए। गुड लक। जल्दी आता हूँ। ए, सुनो, तुम क्या कर रहे हो? मैं? एडगर? हाँ तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। जैस्पर, मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो... मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया, मैं बहुत बिजी था। हाँ, सुना तो है मैंने। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो एक भिखारी जैसे लग रहे हो। ये क्या पहना है? वाकई तुम्हें देखकर दया आ रही है। सुनो, कल अपना हुलिया ठीक करके आना। शायद मैं तुम्हें कोई नौकरी दे सकूं, जैसे साफ सफाई वाले की या किसी गेट कीपर की। जैस्पर, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? मैं यहाँ आया हूँ अपनी कंपनी वापस लेने। तुम्हारी कंपनी? किसने कहा वो तुम्हारी कंपनी है मेरे दोस्त? जैस्पर, इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हमें इस बात का डर था कि कहीं तुम मुझे पहचान न लो, लेकिन तुम्हें तो शक तक नहीं हुआ। मैं विलियम ब्रुक्स। कौन? मुझे पता था, मैं वही हूं जिसे कुछ साल पहले तुमने नौकरी से निकलवाया था, लेकिन मैं यही हूं, अब भी लड़ रहा हूं। और अब मैं साबित कर सकता हूं कि असलियत में तुम शामिल थे करप्शन स्कीम्स में, नकली सिग्नेचर्स में, और एडगर को उस जुर्म में फंसाने में जो उसने किया ही नहीं था, बल्कि तुमने किया था। तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ जैस्पर। हंसी आती है तुम दोनों पर। दोनों बेघर लोग बेवकूफी भरा प्लान बनाकर आए हो अपनी बीती जिंदगी वापस लेने। कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। ओह, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ओ जैस्पर, देखो, बेकार की मेहनत मत करो तुम। सुनो, इस शहर के लोग हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं सिर्फ मेरी वजह से। वो जानते हैं कि इस कंपनी को मैंने बनाया है। तो तुम ही बताओ, वो किसकी बात मानेंगे? एक फाउंडर की जिसके पास सारे सबूत हैं, या फिर तुम्हारी जिसने सीईओ बनने के बाद पहले महीने में ही सारा रेवेन्यू आधा कर दिया? देखो, मैंने गलती की, सब गलतियां करते हैं, लेकिन मैंने ये स्कीम शुरू की सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए, और हम इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी किया है। हम कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। आगे लेके जाओगे? हाँ, पता है, मैं पहले लोगों को ठीक से समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं सोचता था मेरे साथ एम्बिशियस और प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। और जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। इतने सालों तक मैंने उन लोगों पर विश्वास किया जो कामयाबी में मेरे साथ खड़े थे, और जब सब कुछ हाथ से चला गया, तब मुझे वो मिला जो मेरी जरूरत के वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ है। विलियम, टीम में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोर्ट के लिए तैयार हो जाओ जैस्पर। अपना सारा सामान मेरे ऑफिस से बाहर करो, और एक बार कोर्ट पहुंच जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि हिम्मत करके अपनी गलतियां मान लोगे। मान लो और सुधर जाओ। गुड लक जैस्पर।